सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी। जी नमस्कार। नमस्कार विश्वास जी, लेकिन ये बहुत बेहद गंभीर खबर है। आपने तस्वीरें देखी कि नहीं, ये बताइए पहले। नहीं देखिए, इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया नहीं, लेकिन विश्वास जी आपका कोई डर खौफ कुछ नहीं है इन अपराधियों में? वो उस महिला की जान चले जाती सर। देखिए नहीं, देखिए ये पूरा जैसा मैंने कहा कि यदि कोई घटना है उस पर प्रकरण दर्ज किया गया और उसकी जांच के बाद और जो भी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। अभी एकदम कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं विश्वास जी, हम चाहते हैं आप इन तस्वीरों पर कुछ बोलें। अगर आपने ये देखी है तो ये दिल दहला देती है सर। ये तस्वीरें नहीं देखी आपने विश्वास जी? मैंने तस्वीरें नहीं देखी हैं। जी, हो सकता है आप बाहर हो विश्वास जी। सुनिए ना आप सर, आप हो सकता है बाहर हो, लेकिन इस समय टीवी पर आपका फोटो और वो तस्वीर एक साथ चल रही है और जो भी देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है, उसकी रूह कांप जा रही है सर। मैंने तस्वीर देखी नहीं है, पर जो मुझे जानकारी मिली है उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जो भी यदि कोई आरोपी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर तरह की कानून व्यवस्था को मुस्तैदी के साथ लागू कर रही है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। पूरी घटना नहीं विश्वास जी, आप ये जो घटना हुई है, ये आपकी सरकार आप पर, आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आप लोगों का कोई डर खौफ नहीं। कैसे दो महिलाओं को गाड़ दिया जाता है सर, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, उन्हें उनको गाड़ दिया जाता है। विश्वास जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का स्पष्ट आदेश है किसी भी तरह की कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा मुस्तैदी के साथ। और आप एक घटना से लेकर ठीक है विश्वास जी, एक बात ठीक है। मेरा निवेदन है, लेट मी फिनिश। मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह एक घटना को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करें। मध्य प्रदेश है, हम बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं विश्वास जी। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। किसी भी तरह कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम विश्वास जी, हम चाहते हैं सर आप इस आज की घटना पर, जो घटना इस समय जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं कि हिम्मत कैसे हो गई उन लोगों की। और आपकी पुलिस ने क्या किया? आपकी पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। विश्वास जी, कड़ा एक्शन कब होगा? तीनों गिरफ्तार कब होंगे? इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? जल्द से जल्द। देखिए पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब पूरी परिस्थितियां जो हैं उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, उस पर जो भी कार्रवाई है वो करेगी और हमने उस पर कार्रवाई की है। धन्यवाद। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, एक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल उठाती हैं। ये बेहद शर्मनाक हरकत है और ऐसे करने वाले हमारे सभ्य समाज पर कलंक हैं, धब्बा हैं। महिलाओं के साथ ये न सिर्फ अत्याचार है बल्कि दरिंदगी की हदों को पार कर दिया गया है। इन महिलाओं को न सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया गया बल्कि मौत के घाट उतार देने के लिए यह किया गया है। एक महिला के सर के ऊपर तक मिट्टी डाल दी गई है। अगर लोग समय पर वहां नहीं पहुंचते तो उस महिला की जान जा सकती थी। दूसरी महिला कमर तक गड़ी हुई थी और उसके साथ की जो महिला थी वो पूरी दब चुकी थी। रवीश पाल सिंह, रवीश लगातार बने हुए। रवीश, ये बिल्कुल शब्दों की कमी पड़ जाती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। उनका विवरण कैसे किया जाए? कौन वो लोग हो सकते हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो गई और क्यों पुलिस पर क्या कोई दबाव है रवीश, जो उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? देखिए सईद जी, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो तो यही है कि पड़ोस में रहने वाले ये दोनों आरोपी हैं, इनका क्या पुराना कोई आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस जो है उसे भी खंगालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये इलाके के दबंग लोग हैं, क्योंकि इलाके में ये लगातार जो है इस बात को लेकर के
पहले भी लोगों का आरोप है कि इस परिवार के साथ उनकी जो है पहले भी मारपीट हो चुकी है। इस परिवार के लोगों के साथ पहले भी मारपीट उन्होंने की थी और इस बार भी उन्होंने न केवल इन महिलाओं को पहले पीटा था, इनके परिवार के लोगों को पीटा, बल्कि बाद में इनके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा डंपर जो है उसे खाली कर दिया। हालांकि ये पहले भी कितने अपराधियों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनका ये पूरा इतिहास जो है खंगालने में जुट गई है। पुलिस की कोशिश ये है कि आरोपियों, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम बात करें तो आपको भी मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे बुलडोजर कानून बड़ा चलता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस घटना को करीब करीब अगर देखा जाए तो 12 घंटे से ज्यादा का समय होने को है। देखना यह है कि प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन, वो इस पर कैसा एक्शन लेता है, वो आरोपी कब गिरफ्तार होते हैं, और क्या सबसे बड़ा सवाल जो मध्य प्रदेश में हर एक बड़े अपराध के बाद उठ रहा है, क्या इन अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। ये वो बड़े सवाल हैं जो फिलहाल इस सरकार के सामने बने हुए हैं, प्रशासन के सामने बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। खबर ये मिली है कि पुलिस ने कई टीमें बना ली हैं, क्योंकि आरोपी अब उस जगह से तो फरार हो चुके हैं। जो मुख्य चालक था वाहन का, उसे जरूर पकड़ लिया है। उससे कई पूछताछ में कई चीजें सामने आई है निकल के। बताया यह भी जा रहा है कि आज ही हाईवा में बकायदा पड़ोस के गांव से मिट्टी भर के बुलवाया गया था उसे। कोशिश ये थी कि उस प्लॉट पे, उस जमीन पे इस मिट्टी को डाला जाए, लेकिन जब महिलाओं ने विरोध कर दिया तो जिस जमीन पे इस मिट्टी को डालना था, ये मिट्टी उस जमीन पे खड़ी उन महिलाओं पे डाल दी गई। गनीमत ये रही कि दोनों महिलाएं सुरक्षित हैं, पुलिस को बयान देने की स्थिति में हैं, और इस घटना की क्योंकि अब वीडियो सामने आ चुके हैं, तो अब प्रशासन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारी बात, लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठ रहा है कि किसी की इतनी हिम्मत सभ्य समाज में कैसे हो जाती है कि वो तो महिलाओं को जिंदा गाड़ देने की इतनी ये कुकृत्य कर बैठता है। ये क्या रीवा की कौन सी जगह है, क्या वहां की सामाजिक स्थिति और परिस्थिति है रवीश? और कोई कितना भी दबंग हो, उसकी ये हिम्मत आखिर हुई कैसे होगी रवीश? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि रीवा जिला मुख्यालय से दूर का ये मामला है, ग्रामीण अंचल है, उसके पास की पूरी घटना है। जो आरोपी हैं और जो पीड़ित हैं, ये दोनों एक ही समुदाय से भी आते हैं, और इस प्लॉट को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुरुआत में तो पुलिस भी इसे मामूली पारिवारिक विवाद मान के चल रही थी, लेकिन जिस घटना का जब वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से, एक तरीके से तालिबानी सजा भी नहीं कहेंगे, उससे भी ज्यादा एक बड़ा अपराध जो है जिंदा जमीन में गाड़ देने का, जब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। लेकिन आप देखिए, सुबह से लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। इस पर भी कांग्रेस बड़े सवाल खड़े कर रही है। आरोपी जो है वो फरार हैं, वाहन चालक जरूर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी के आरोपी कहां हैं? फिलहाल पुलिस उनके ठिकानों को तलाशने में जुट गई है। कोशिश ये भी की जा रही है कि आरोपी के जो प्रतिष्ठान हैं, उन पर भी पुलिस जो है पहुंच करके उन्हें सील करने की कोशिश में जुट गई है। एक तरीके से ऐसी घेराबंदी की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं वो पकड़ में आए। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश हमारे साथ हैं। शुक्ला सर, आपके राज्य में ये बेहद चौंका देने वाली शर्मनाक घटना हुई है, आपको जानकारी है सर? क्या हुआ, क्या कार्रवाई आपने की और सरकार अब क्या करेगी? इसकी पूरी जानकारी है। पारिवारिक विवाद के चलते पांडे परिवार का आपस में विवाद था, और एक रोड बनाना चाहता था, दूसरा रोड को नहीं बनाने देना चाहते थे। उस चक्कर में मुरुक डालते दौरान ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसका तत्काल प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जो घायल हो गई थी महिलाएं, उनको अस्पताल में पहुंचा दिया, उनकी इलाज होकर वो घर पहुंच चुकी हैं, और जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है उनके खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई हो रही है, और बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है। शुक्ला जी, कार्रवाई कब तक? जी, कब तक कार्रवाई, कब पकड़े जाएंगे? पुलिस क्या कर रही है? और सवाल आपकी पुलिस पर यह भी उठ रहे हैं सर कि जो वो डंपर चलाने वाला चालक था, सिर्फ उसे गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है वो आपकी पकड़ से दूर हैं, पुलिस प्रशासन से। देखिए, पकड़ से कोई भी अपराधी कितना भी दूर हो, लेकिन कब तक दूर रहेगा, उनको
निश्चित रूप से पुलिस के अपने गिरफ्त में लेगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब गांव-गांव में, परिवार में कभी कभी इस प्रकार की घटना होती है कि हमेशा वहां पर पुलिस या प्रशासन उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन शुक्ला जी, ये हिम्मत अपराधियों की कैसे हो गई? भले ही पारिवारिक मामला है, भले ही आपसी रंजिश है सर, लेकिन क्या आपकी सरकार का, आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन का इतना डर नहीं कि कोई इस तरह की तालिबानी हरकत अपने देश में कर दे सर? मध्य प्रदेश में कर दे, शांत प्रदेश माना जाता है आपका। मध्य प्रदेश में तो वैसे जैसा आपने कहा कि सारे जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त हैं। नहीं, कहां पस्त है सर? महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया, ये तो तस्वीरें दहलात दे रही हैं सर। ये दरिंदगी की हद है, सब पार कर दी इन लोगों ने। अगर डर होता तो सोच भी कैसे सकता है अपराधी ऐसा करने के लिए? जिन्होंने ये दुस्साहस किया है उनके खिलाफ तत्काल एक्शन हुआ है। नहीं हुआ सर एक्शन, सिर्फ एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। 3 लोग थे, तीनों गायब हैं सर, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है जी, आपको जानकारी है शुक्ला जी? आपने जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी है कि जो बाकी लोग हैं जी, वो भी बहुत जल्दी गिरफ्त में आएंगे। आपको लगता है सर कि ये इन लोगों के हौसले इतने कैसे हो गए? क्या वो कारण रहा होगा कि ये 2 महिलाओं को जिंदा गड्ढे में गाड़ देने, उनके ऊपर मिट्टी डाल के उनकी हत्या करने की कोशिश की गई? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है तो ऐसा दुस्साहस वो करते हैं। सर कैसी सजा, आप कैसी सजा इन लोगों को मिलेगी? कितनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई सोच भी ना सके ऐसा दुस्साहस करने के लिए? इस प्रकार के दुस्साहस में जो कानून का प्रावधान है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई होगी, और उसमें न्यायालय इसमें किस प्रकार की सजा देगा, पुलिस की ओर से तो कार्रवाई कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत होगी। ये हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस तरह के दुस्साहस करने वालों के विरुद्ध की जाएगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो दहला देती हैं।